Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी पर्सन जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या डीप फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स रखते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आज का जो सिंबल है वो है स्वान्स। दिस आर नॉट डक्स, ये स्वान है। स्वान का जो सिंबलाइजेशन है वो है ग्रेस, ब्यूटी, लव, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ठीक है, तो आपके जीवन में भी आपके पार्टनर के साथ इसी तरह का रिलेशनशिप रहे, यही हम कामना करते हैं और इसी दुआ के साथ हम शुरुआत करते हैं। और आपके लिए एक मैसेज है दैट लव इज़ अ ट्रू नेक्टर, दैट्स वाई हनी बीज आर अट्रैक्टेड। जो हनी बीज होते हैं, जो मधुमक्खी होते हैं, वो फूल से जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं। हनी का पहला स्टेज है नेक्टर। नेक्टर बाद में प्रोसेस होके वो हनी होता है, शहद होता है। तो जहाँ पे ही नेक्टर होगा वहाँ पे ही मधुमक्खी होगी। तो कहीं ना कहीं पे जहाँ पे भी प्यार होगा वहीं पे रिश्ता और बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है फॉर ऑल साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल एंड इन यूनिवर्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड दीजिए और ऐसा बोलिएगा ज़रूर कि यूनिवर्स प्लीज़ शावर योर ब्लेसिंग्स टू एवरीवन एंड प्लीज़ यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। तो चलो शुरुआत कर ही लेते हैं। ओके, सो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और हम देखेंगे कि उनका डीप फीलिंग्स, एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। और लास्ट में हम ओरेकल्स थे देखेंगे। ओरेकल्स कार्ड में आपको दिखा देती हूँ। फिर से मैंने एक न्यू डेक मंगवाया है, देखते हैं वो कब आता है। और फिर से आप जानते हो कि मैं डिफरेंट डेक्स का यूज़ करती हूँ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है क्या ट्रू डीप फीलिंग्स रखते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ आपके पर्सन का। मुझे लग रहा है आपके पर्सन ना, मतलब अगर रास्ते में कोई गाड़ी का ब्रेकडाउन हो जाता है तो इनको अच्छा से आता है टायर वायर बदलना या गाड़ी को अपने आप से ठीक कर देना। या कहीं ना कहीं पे आप जहाँ पे बैठे हो ना, आपके आसपास हो सकता है कोई बहुत बड़ा, मतलब दरवाज़ा का हैंडल जो है ना वो शायद आपने लगा के दरवाज़ा बंद करके आप शायद इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, आपकी पर्सन जो है ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान जो है, मतलब इतना दिन जो उन्होंने अपने मिजाज पे, ठीक है, अपनी से अपना ही बात रखने की हज़ारों कोशिश किया है और अपने आप को सुपीरियर, ठीक है, हमेशा इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है कि वही सही है। और कहीं ना कहीं पे इसका मतलब होता है कि आप ही गलत हो। तो इसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया ये प्रूफ करने के लिए। और अगर इस इंसान के पास ऑप्शंस थे तो वहीं पे भी ये इंसान ऐसा सोचते थे कि मेरे पास तो है बहुत कुछ, तो मैं किसी एक रिलेशनशिप में क्यों इन्वॉल्व रहूं। अभी इस इंसान का इस तरह से हुआ है ना, आपका जो है ना एनर्जी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चेंजेस आए हैं। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा इनके लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अभी भी आप लॉयल नहीं हो उनके साथ, लॉयल तो आपका एक नेचर है, ठीक है, लेकिन इस इंसान के लिए आप और ज़्यादा, मतलब इमोशनली आप और ड्रेन नहीं होते हो, या कहीं ना कहीं पे आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपका इमोशंस, ठीक है, और आपको पता भी चल रहा है कि एक साइड से प्यार नहीं होता। ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं कमिटमेंट। एंड आई फाइंड लॉट्स ऑफ नंबर्स, ओके, लाइक 6, आई डू फाइंड नंबर लाइक 8। एंड कहीं ना कहीं पे इस इंसान की आप देखो झुकी हुई नज़र मुझे यहाँ पे दिख रहा है, झुक रहा है ये इंसान, ठीक है। पहले जिस तरह से देखो ये इस तरह से मजबूत हुआ करते थे ना कि आई एम सुपीरियर, आई एम द बेस्ट, अभी यहाँ पे रिवर्स आ रहा है। यहाँ पे देखो इनके कंडीशन जो है ना यहाँ पे रिवर्स आ रहे हैं।
तो इस तरह से उनको महसूस ज़रूर हो रहा है कि समय ना सब कुछ बदल देता है। ऐसा नहीं है कि समय सब लोगों के लिए सही जाएगा और हमेशा आप ही का बात सिर्फ चलता रहेगा। नो, इन्होंने इस चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर किया है कि मैंने जो आपके साथ, मतलब आपके साथ जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत था और वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि समय का पहिया है जो है ना वो घूमते रहता है। अभी ये उछल कूद कर रहे हैं आपके साथ मिलने के लिए। दे आर लिटरली, यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एक्सपेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दे आर लाइक एक्सपेंडिंग, ठीक है। दे आर प्लान्स, कहीं ना कहीं पे इनके प्लान्स जो है आपके साथ मिलन करने का, वो बहुत कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो बहुत कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किस तरह आपके तरफ पहुँचे, ठीक है, वो देख रहे हैं। शायद किसी के साथ हो सकता है कि ये कंसल्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, आपस में डिस्कशन भी चल रहा है कि इस रिश्ते में क्या किया जा सकता है। ये बहुत फील कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, वो इंसान हो जिन्होंने इनको शायद प्यार करने का जो रियल मीनिंग है, व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लव, वो आपने सिखाया। यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से देखें तो एक डॉल्फिन नज़र आ रही है, और अगर हम इस तरह से देखें, ये इंसान आपके तरफ अपना हाथ जो है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे डॉल्फिन का रिप्रेजेंटेशन मतलब ये है, इफ़ यू सी लाइक दिस इज़ अ डॉल्फिन, इसका मतलब है जॉय, ठीक है, जॉय, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा एहसास वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द सिम्बलाइजेशन ऑफ द डॉल्फिन। डॉल्फिन बहुत क्यूट भी होते हैं, वो आपको समझते हैं क्योंकि आपका जो क्यूट नेचर है, आपका जो इस तरह से एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे साड़ी पहना, अगर आप फीमेल हो, साड़ी पहनना बहुत पसंद है, या इनका ना कोई हो सकता है उन्होंने कभी भी आपको एक साड़ी पहनने के लिए बोला था, या पिक्चर शायद आपने भेजा होगा इनको कोई साड़ी का। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे हो सकता है, एंड लिब्रा हो सकता है, तुला राशि यहाँ पे हो सकता है, यस, कुंभ राशि भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कन्या राशि इम्पॉर्टेंट है, कृतिका नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और अश्लेषा नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आपके पाइशिस भी हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है, इस तरह से मुझे नज़र में आ रहा है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप साफ देख रहे हो, दिस इज़ द शेप ऑफ अ डॉल्फिन। कहीं ना कहीं पे ये इंसान वो मीठी एहसास, देखो कहीं पे भी मीठा हो तो खाने के बाद मीठा होना चाहिए ना, तो ये इंसान आपको वो समझते हैं कि आप वो मीठी एहसास हो जिसको खाने का मन इनको तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी मुझे वो सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है कि मुश्किल में है जीना, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बोल दूँगी, ठीक है, वो वाला गाना चैनलाइज तो हुआ, अभी मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इनका फ्यूचर प्लान्स क्या होता है, ठीक है, फिर हम इसको लेके बात करेंगे। फ्यूचर प्लान्स क्या है देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का क्या फ्यूचर प्लान है, वो देख लेते हैं। सो व्हाट्स द फ्यूचर प्लान? ओके ओके, ऑलराइट। यहाँ पे मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि ये इंसान, इट्स लाइक अ मारमेड ना, विच इज़ फॉर्म्ड, एक अनोखा कनेक्शन है भाई आप लोगों का, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कनेक्शन है। ऑन एंड ऑफ तो होते ही रहता है, फिर तकरार होता है, प्यार होता है, आप भी इनके बिना नहीं रह पाते, आप भी इनके बिना नहीं रह पाता, ये भी आपके बिना नहीं रह पाते ना। कुछ लोगों के लिए आपके जो दोनों के रिलेशनशिप है, शायद सोसाइटी भी शायद अप्रूव नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए इस तरह से हो सकता है, आउट ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, मे बी ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कुछ तो ऐसा है कि वो एक टैबू है सोसाइटी के लिए, शायद इसलिए आपके पर्सन डरते हैं। टैबू मतलब आपको पता है ना कि सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं करते। हो सकता है आपके पर्सन जो, अगर आपके पर्सन अगर फीमेल है तो उनको 2 जूड़ा बनाना पसंद है, इनका हेयर स्टाइल्स बदलना पसंद है, और अगर आपके पर्सन मेल है तो उनको आपकी जो है ना खुली हुई बाल बहुत पसंद है, या कभी कभी आपको लगता है नहीं मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज करूँ। आपने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करने की भी कोशिश किया है, शायद कुछ अच्छा स्पेशल डिश बना के आपने उनको खिलाया है, इस तरह से मुझे दिख रहा है, या आपने
देखिए बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक्स किया था। मेरा इस तरह से फ़ोटो देखने से आपके मेरे पर्सन बहुत इम्प्रेस होंगे, तो हुए भी ये इम्प्रेस। आपके जो नेचर, आपके जो ब्यूटीफुल साइड है, सॉफ्ट साइड है, इसको देखने, ठीक है। फेमिनिन बहुत ज़्यादा आप हो, अगर आप फीमेल हो, बहुत ज़्यादा फेमिनिन नेचर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डेलिकेट साइड जिसको बोला जाता है। आइसक्रीम इज़ वेरी डेलिकेट, ठीक है, वेरी सॉफ्ट टू इट, ठीक है। वो गाना मुझे अभी याद आ रहा है, मुश्किल में है जीना, तूने दिल ये छीना, हो गई पागल देखो प्यार में ये हसीना। वो वाला गाना ज़रूर देख लेना, ठीक है। दर्द दिल की राहत तू, धड़कनों की मन्नत तू, हुस्न का दरिया हूँ मैं और मेरा साहिल तो, कुसु कुसु, वो वाला गाना ज़रूर देख लेना। तो दर्द का जो मलहम है, ठीक है, तो आप ही हो, आप ही सिर्फ इनको संभाल सकते हो। और जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से लोग देखो फॉरेन लैंड्स में जाते हैं, एजुकेशन करते हैं या वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं, जब वो अपने मातृभूमि पे आते हैं ना, तब वो आने के लिए तड़पते हैं। मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स, ठीक है, वो लिटरली रोते हैं जब वो अपनी कंट्री को छोड़ते हैं। लेकिन देखो सब लोगों का ही मजबूरी होता है अपने देश को छोड़ के दूसरा जगह पे सेटल होना, ठीक है, इस तरह से होता ही है। एवरीवन फील्स अ नेसेसिटी, सब लोग चाहते हैं अपनी मातृभूमि में रह के फैमिली यहाँ पे बसाए, सेटल करे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए होता है, तो वो लकी होते हैं। लेकिन जब वो अपने मातृभूमि छोड़ के जाते या मातृभूमि में आते, कितना उनको कष्ट होता है। उसी तरह से एक मातृभूमि को छोड़ना, एक मदरलैंड को छोड़ना कितना उनके लिए मुश्किल है। तो आप इनसे अलग हो या लो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो, या वो आपको अपना नहीं बना पा रहे, इसकी जो एक एहसास है इनके दिल में, बहुत ज़्यादा उमंग जो है वो जाग रहा है कि कहीं ना कहीं पे एक ना एक दिन तो सही हो जाएगा। तो बहुत बड़ा प्लान्स मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहा है, उनका फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से पिक्चराइजेशन नज़र में आ रहा है कि यहाँ पे ना एक एंट्रेंस गेट बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 लोग हैं यहाँ पे, सो ऑफ कोर्स दे वांट टू वेलकम यू इन देयर हार्ट, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन जो है क्या चाहते हैं और डिवाइन प्लान क्या है, डिवाइन का गाइडेंस क्या है, देख लेते हैं। आई एम सॉरी फॉर, मैं गाना ना बीच में भूल जाती हूँ, माफ़ कर देना, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। लिबरेशन, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम अप, डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। देखो अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, डाउट है, ग्रास ऑफर अगर आप देख लेते हो तो इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ, और ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रास ऑफर देखने से ऐसा भी बोला जाता है, देयर इज़ अ साइन ऑफ मैरिज कमिंग फॉर यू। और ये जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा लकी सिंबल भी माना जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप लाइव देखो, ऐसा है कि आप अगर वॉलपेपर में, पिक्चर्स में देखो तभी भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, इस पर्सन को लेके डाउट है या किसी और के साथ ही रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो यहाँ पे यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं कि डाउट आप जितना करोगे वो उतना बढ़ता जाएगा, और रिश्ते में जो है ना वो खटास जो है वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भरोसा करके देखो रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं करना, सिर्फ इस रिलेशनशिप में नहीं, इनर पावर देखो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिपेंडेंट इश्यूज़ में फिर से चले जाओ, वो खुश करेंगे आपको तो ही आप खुश रहोगे, ये भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं। लियो आप हो सकते हो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आप हो सकते हो। कहीं ना कहीं पे आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। मेरा एक वीडियो मैंने आपको बनाया था कल, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी के सक्सेस के लिए वीडियो है, तो सब लोग ने शायद नहीं देखा होगा, तो देख लेना, आई बटन पे जा रहा होगा। ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। मैंने कुछ डिफरेंट तरह का ही रीडिंग किया है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मैम थोड़ा सा डिफरेंट वाला रीडिंग कर देना एक दिन हमको, ताकि मोटिवेशन मिले। तो मैंने उसी तरह का रीडिंग किया है, वो भी कैंडल वैक्स में, तो प्लीज़ आप लोग देख लेना। तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, मैं आपका देखो, मेरा जो चैनल है, ठीक है, आपका जो चैनल है डिविनिटी टैरो 6 फैमिली, यही उसका उद्देश्य है कि आपको पावर देना, आपको कॉन्फिडेंस देना, आपको अपने पे बलबूते पे सब कुछ खड़ा करना है।
और किसी के ऊपर को डिपेंडेंट इश्यूज़ नहीं रखना है। को डिपेंडेंस इज़ अ वेरी यू कैन से डेंजरस थिंग, ठीक है। जितना आप लोगों के ऊपर, सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर नहीं, जितना आप लोगों के ऊपर भी डिपेंडेंट रहोगे, वो मुझे खुश कर रहा है तो ही मैं खुश हो रही हूँ, तो फिर दुनिया आपके ऊपर हावी हो रहा है ना। दुनिया आपको बोल रहा है तो आप वो गलत नहीं हो जाते, दुनिया आपको सही बोल रहे हैं। आप जानते हो आप कितना तक सही हो और आप जानते हो आप कितना गलत हो। लोग गलत बोलने से आप गलत नहीं हो जाते हो। यू नो वट यू हैव डन। देखो ऊपर से फ्लाइट जा रहा है, यू नो वट यू हैव डन। तो आपको कोई लोग ऐसा बोल रहे हैं, सो जस्ट इग्नोर। वट यू कैन डू इज़ दैट जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। और कोई भी इनसिक्योरिटीज मत रखना, अपने अंदर जो पावर है उसका सही से आप यूज़ करो। लोगों को हेल्प करना है, हेल्प करो, ठीक है। और कोई चीज़ में साहस से आगे बढ़ो, कोई रोक नहीं सकता आपको। वर्थ देखो, यहाँ पे भी टाइगर है, यहाँ पे भी लायन है। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो किसी बात को लेके। आई डू फाइंड लाइक दैट, डर रहे हो इसलिए इनएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड प्रोसीड। यू हैव बिन वर्दी टू बिलोंग टू लव। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो कि इस इंसान ने मुझे किया है तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। नो, ऐसा नहीं है। विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इनफैक्ट यू लव यू इट सेल्फ, यू आर लव इट सेल्फ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे आपको अगर ऐसा लगता है कि आप वर्दी नहीं थे इसलिए आपको प्यार नहीं मिला, नो, यू आर वर्दी। आपके अंदर वैल्यूज़ है, आपके अंदर मोरल्स है, आप प्यार के लायक हो। यू आर लवेबल, यू आर एडोरेबल, पीपल विल लव यू इन द फ्यूचर। ये रिलेशनशिप देखो, दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। अगर ये नहीं तो कोई और सही, आप क्यों नहीं मान रहे हो? और अगर आप ऐसे मान लेते हो, ठान ले लेते हो कि मेरे पर्सन तो मुझे ऐसे ही करेंगे, तो वैसे ही मैनिफेस्ट होगा। देखो रिसीविंग, ठीक है। एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान, टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। कहीं ना कहीं पे आप रिसीव करोगे, आपसे देते रहोगे तो कैसे चलेगा? आपको रिसीव भी तो करना है प्यार, वरना ड्यू क्या है उस इंसान का बढ़ता जाएगा। उस इंसान को भी देखो कि वो कितना आपको प्यार कर रहा है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो आपको, ठीक है, वेलकम करने वाले हैं अपने ज़िंदगी में। दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग टुडे। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.